दुनिया दा कम बदनाम करे सोनिए जट जो भी करे शरे। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। और मैं आ चुका हूँ एक नए गाने का रिएक्शन लेके और एक नया वीडियो लेके। तो जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, आजकल हिप हॉप सीन काफ़ी जो बीफ सीजन है वो वापस आ चुका है। और आज इस बार एमिवे के सामने कोई और है, वो है किंग। तो ऑब्वियसली किंग ने कुछ कहा था, तो एमिवे का रिएक्शन हम लोग कर ही चुके हैं। और अब किंग ने वापस रिप्लाई दिया है, होप करता हूँ काउंटर्स दिए होंगे। तो अब चलते हैं और देखते हैं कि किंग ने क्या कहा है अपने वीडियो में। लेट्स सी, लेट्स चेक आउट। सो गाइज, लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन और देखते हैं किंग ने क्या काउंटर्स मारे। एक सेकंड, ये बीट पे ये बीफ करने वाला है, मतलब रिप्लाई देने वाला है। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ टू हार्ड बीट, बट ठीक है, देखते हैं अब कैसे लगती है इस बीट पे। या 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 मेरे प्यारे एमीवे, मैं तेरे जैसा रैपर खा सकता हूँ एनी डे, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ पेशेंस टू स्टे हम्बल। पर कोई बात नहीं, दिस विल बी योर लास्ट बीफ एनीवे। या ओके ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस। मतलब वो बोल रहे हैं कि भाई अभी तक तू जो बीफ करते हुए आया है, मतलब अभी ये वाला तेरा लास्ट ही होएगा। तू मेरे साथ भिड़ गया अभी, तो ये तेरा बीफ जो है ये लास्ट होएगा और तू ये याद रखने वाला है। नाइस कॉन्फिडेंस। मेरे प्यारे एमीवे, मैं तेरी जिंदगी बना सकता हूँ एनी डे, पर तुझसे झीलेगा नहीं मेरा दिया हुआ प्यार। तू अगर गिरे 100 बॉडीज में गिरूंगा 101। स्टॉप एक्टिंग लाइक यू हैव सम रैपिंग के लिए पैशन या मुझसे बड़ा मैंशन। या स्टॉप एक्टिंग लाइक यू हैव समथिंग टू से डेंजरस, ये बच्चों जैसे कैप्शन। स्टॉप एक्टिंग जैसे तू ही इंडिपेंडेंट मदरफकर इन द इंडस्ट्री और बाकी खारे पेंशन। और ओके ओके, ये कह रहे हैं कि अभी भाई तुम ही बताते हो कि तुम सिर्फ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट हो और बाकी सारे यहाँ पे सिर्फ पेंशन लेने के लिए खड़े हैं, मतलब द साइड इनकम जो भी बोलते हैं इंडस्ट्री की। तो वो खाली ऐसा जता रहा है कि सिर्फ तुम नहीं हो इस इंडस्ट्री में, हम लोग भी हैं। इतना है तो एसडी तोड़वा ले लेबल खोखे से ऊपर का नहीं बढ़ा विल पे यू हैंड्स। ईएसडी क्या होता है? ईएसडी क्या होती है? कोई सेविंग्स होती है, कोई इन्वेस्टमेंट होती है, क्या होती है भाई? कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ। और पता नहीं क्या तुड़वाने की बात कर रहे हैं, पर इतना पता है कि इसमें पैसे पैसे से रिलेटेड जरूर है ये, अगर किंग ने ये बात बोली है तो। ईएसडी का फुल फॉर्म मेरे को बताना था। आई नो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है रिकूप, आई नो अभी तक पैसे खर्चे सारे हैं फिजूल। मैं पीछे सस्ती लाइटें रख के गाने नहीं बनाता ब्रो, जस्ट एम्बैरेसिंग माय लेवल ब्रो, लुकिंग लाइक अ फूल। मैं जीरो स्किल से ओके ओके ओके, एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या बोल रहे हैं कि भाई मैं वो जो एमिवे सिर्फ जो लाइट लगा के, और फिर वो सिर्फ लाइट नहीं, मतलब उसमें भी खर्चा होता होगा। आई डोंट मीन दैट, मतलब गलत वे में मत लेना, मैं सिर्फ समझा रहा हूँ चीज़ों को, उसको गलत वे में मत लेना। लिसन, वो कह रहे हैं कि जिस तरह से एमिवे बिहेव करता है, एक लाइट लगाता है पीछे, वो मेरा स्टाइल नहीं है। किंग इसको बोल रहा है, किंग किंग बोलता है कि मेरा स्टाइल है, मतलब बिगर थिंग्स, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छा अच्छा सेट एंड ऑल दैट स्टफ। समझ रहे हो आप लोग? तो मेरा ये वो नहीं है, मेरा स्टाइल नहीं है। ये तुम्हारा स्टाइल हो सकता है, ये मेरा स्टाइल नहीं है। एम्बैरेसिंग माय लेवल ब्रो, लुकिंग लाइक अ फूल। मैं जीरो स्किल से बैठा लेकर 9 फिगर्स का पूल, 9.5 नंबर का जूता मेरा तेरे आएगा लूज। मैं वो नहीं जो एल्बम के कवर में बनते राजा, कागज का ताज पहन के कौन से जॉनर होते रूल। ओके, आपको जैसे पता होगा, किंग ऑफ इंडियन हिप हॉप में एक ताज बनाया था, तो वो कागज का था क्या? शायद कागज का ही होगा, आई डोंट, मतलब तभी तो सर पे पहना था, तो एमिवे ने पहना था, तो उसको ही पॉइंट आउट करके बोल रहा है कि भाई कागज का ताज पहन के मैं खुद को राजा नहीं समझता, मैं राजा हूँ, मैं किंग हूँ अपने बाप ये का। हाल ना होता अगर तुम मुझसे पढ़ते स्कूल, तेरी बीकेपी को आता नहीं लिखना, दैट्स सो ट्रू। मेरी जिंदगी का कोटेबल है, अनपढ़ वो समझदार जो ना करे जाके वकालत करने की भूल। मैं सारी हदें पार करूं, मैं तो बस व्यापार करूं, इतने हिट्स दे के खुश नहीं मैं जितना बंटी मार करूं। मैं सेंटर पॉइंट पे मार करूं, मैं सीधा अंदर मार करूं, मैं मार्किंग करके वार करूं, हाशीरा लेवल 4 पर हूं। लेवल से याद आया मैंने देखा तेरी स्टोरी, जिसमें कह रहा था मैं पैसे से नाम करूं। अगर तू भी आया है तो मतलब तू भी मेरे जैसा, फिर क्या इंडिपेंडेंट या लेवल का कार्ड करूं। पर एक कार्ड है फेवरेट है, खेलता है इंडिपेंडेंट हक से, लाला हिप हॉप तुझे झेलता है। ओके ओके, बड़ी बातें बोल रहे हैं यहाँ पे, मतलब हिप हॉप तुझे झेलता है, ये शायद कृष्णा को शॉर्ट आउट था, मुझे नहीं पता। जिस हिसाब से बोल रहे हैं कि भाई हिप हॉप तुझे झेलता है, राइट? तो
ये समथिंग ये बात शायद कृष्णा ने भी कहीं पे बोली थी, या पता नहीं गाइस क्या रिलेटेबल है, बट इस हिसाब से वो बोल तो रहे, देखो बात तो बोल रहे हैं। जो बीकेपी है वो पब्लिक नहीं है, सारे कैंपेन्स है, फैन पेज के नाम पे तुमको चेपता है। अच्छा, सारे मतलब ये जो कह रहे हैं कि जो बीकेपी के फैंस है, जो इनका सॉन्ग्स डालते हैं, वो सारे कैंपिंग फेक कैंपिंग्स है, जिस हिसाब से एमिया बंटाई की सॉन्ग प्रमोट की जाती है, राइट? तो ये कह रहे हैं किंग भाई। ये बीकेसी को जाम करने की बात करता, मैं उस बीकेसी में आए दिन शटडाउन वाले काम करता। औकात से बाहर के रेट बोलोगे तो कैसे होंगे शोज, फिर दिखेगा सालों पहले की बात करता। ओके ओके, किंग भाई स्पेशली बोल रहे, जैसे कि आप लोग को मालूम होगा किंग भाई का टूर चालू है अभी, मतलब कंटिन्यूस चालू ही है, अभी भी चालू है, जो मोनोपोली टूर है, नया जो उनका एल्बम निकला है। और जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं एमी को कि भाई देख, तू औकात के बाहर अपना पैसा मांगेगा तो तेरे को शो, मतलब तेरे लिए शो कोई नहीं करने वाला, मतलब तू जिस हिसाब से पैसा मांगता है, और मैं वहाँ शट डाउन करता हूँ एवरी डे, मतलब मैं अपने शोज कर रहा हूँ, मतलब हाँ, गुड गुड गुड, मतलब जिस हिसाब से वो बोल रहे हैं, देखो जिस चीज में कोई बंदा अच्छा है वो तो बोलेगा ही। अब पता नहीं एमी बंटाई क्यों नहीं कर रहे, बट देयर माइट भी उसके रीजंस होंगे, किंग के भी रीजन है, तो किंग अभी मतलब वो नहीं कर रहा तो वो बोलेगा ऐसा। ये शौक नहीं तेरी ये जरूरत है, अब आ रहा नहीं राशन, ऊपर से पूरी हुकूमत है। ये तेरी गलत फहमी के तू खा सकता है करियर सोलो मता, तुझे लड़कों की जरूरत है। ओके ओके, यो बोल रहे हैं ये तेरी मतलब ये तेरे को करनी जरूरत है, क्योंकि ये जो तू डिस कर रहा है ना, क्योंकि इसी से तेरे को पैसा मिल रहा है, वरना तू ऐसे नॉर्मल सॉन्ग्स नहीं बना सकता, क्योंकि तेरे को घर पे राशन चाहिए। तो इस हिसाब से वो बोल रहे हैं, और तेरे को लड़कों, तू अकेला मत आ भाई, तेरे को लड़कों की जरूरत है सॉन्ग्स बनाने के लिए बेसिकली। किस बात के ये तेरे 20 मिली जब 1 मिली पार नहीं होते व्यूज, ऐसी सूरत है। ये लेके बैठा जिस गाने में सबसे ज्यादा वाले व्यूज, उस गाने की शक्ल स्ट्रीम्स पे बदसूरत है। ओके, ये चीज मैं काफी पहले भी सोच चुका था कि देखो, द पर्सपेक्टिव इज डिस्ट्रैक्ट, और डिस्ट्रैक्ट पर्सपेक्टिव एमी में फेमस हुआ था, राइट? पहले तुम कोई भी डिस्ट्रैक्ट स्पॉटिफाई या कोई भी हो, कोई भी स्ट्रीम चैनल हो, तुम वापस सुनने के लिए नहीं आओगे। बट हाँ, किंग बनाता है सॉन्ग्स, किंग पॉप आर्टिस्ट है, किंग सॉन्ग्स बनाता है, तो तुम उसको वापस भी सुन सकते हो, राइट? तो वो बार बार स्ट्रीम्स पे प्ले किया जाता है, यस। तो ये इसका किंग का ये स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो वो रखेगा कि हाँ भाई मेरे गाने स्ट्रीम्स होते हैं, रिपीटेडली स्ट्रीम्स होते हैं, और तुम्हारे गाने रिपीटेडली स्ट्रीम नहीं होते, बस एक ही बार होते हैं, एक ही बार लोग सुनते हैं। तू विद्वानों की मूरत है, तू आंखों देखी गू खाता और काफी ज्यादा मूर्ख है। इन्होंने नहीं देखा स्टैंडर्ड अपने काम का और भरता क्वांटिटी पर, भाई तू क्वालिटी का छूतड़ है। या हर वर्ष पे मेरा शूटर है, हर चौथी लाइन तेरे मुंह पर है, तू पक्का एक यूट्यूबर है जो छेड़ता रहता गूगल है। तू कहता है भरोसा किंग को खुद पे नहीं, और ठस्से में हटवाता तू यूट्यूबर है। यार इससे में हटवाता यूट्यूबर है, चलो ये तो समझ में आया, हटवाता मतलब हटवाए, अच्छा। आई आई थिंक ओके ओके ओके, अभी ये चीज मेरे को समझ में आ रही है। ये जो रिएक्शन चैनल डालते हैं ना जिन लोग, तो रिएक्शन चैनल जिन लोग बंटाई के सॉन्ग्स, आई डोंट नो ये सही है कि नहीं, बट ये इन्फो आप लोग मेरे को बताना कि किंग ऐसा कह रहा है कि भाई जो एमिवे है, जिन लोग रिएक्शन डालते हैं उनका, तो एमिवे उसके चैनल को स्ट्राइक करवा के हटवा देता है। ये थिंग हो सकती है जहां तक मुझे लगती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि काफी लोग एमिवे के रिएक्शन डालते हैं, मैं भी हूँ उनमें से, तो मुझे नहीं लगता कि एमी वंटा ऐसा करता होगा, पर ये किंग ये एलिगेशन लगा रहे भाई, तो आप लोग बताने ये कितना ट्रू है। तुझ में काफी हेट है तू इमेच्योर, आई थिंक यू हर्ड यू नॉट गेटिंग व्हाट यू आस्किंग फॉर एवरी एक्शन इज एन इक्वल रिएक्शन, बशर्ते हाउ मच टाइम यू लूज इन दिस कन्फेशन एंड पिटी वॉर्स। या मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा क्रेडिट कार्ड, अगर लोन लेना है तो आजा तू बिलीव से बाहर, मिक्स काफी गंदा तेरा लगवा दूं हनीश का हाथ, अगर कड़क वीडियो चाहिए बुला दूं लेंड्रिक को मार। ओके, एक सेकंड, यहाँ पे काफी बातें की गई। पहले क्या बोला गया, देखो एक सेकंड ना, मेरे को सुनना पड़ेगा वापस, कि मैं लाइंस भूल गया। पर है तू पक्का एक यूट्यूबर है जो छेड़ता रहता गूगल है। तू कहता है भरोसा किंग को खुद पे नहीं, और ठस्से में हटवाता तू यूट्यूबर है। तुझ में काफी हेट है तू इमेच्योर, आई थिंक यू हर्ड यू नॉट गेटिंग व्हाट यू आस्किंग फॉर एवरी एक्शन इज एन इक्वल रिएक्शन, बशर्ते हाउ मच टाइम यू लूज इन दिस कन्फेशन एंड पिटी वॉर्स। या मैं फ्लेक्स नहीं कर रहा क्रेडिट कार्ड, अगर लोन लेना है तो आजा तू बिलीव से बाहर। एक सेकंड, एमिवे के गाने बिलीव से आते हैं क्या? बिलीव, बिलीव यू डोंट नो, बिलीव इज द लेबल, ये लेबल या है या क्या है, आई डोंट नो। हाँ लेबल ही होएगा, क्योंकि बिलीव एक स्टूडियो है आई थिंक,
बिलीव मैंने देखा है काफ़ी सॉन्ग्स के पीछे, तो मुझे नहीं पता भाई, वो बोलते हैं इंडिपेंडेंटली एमी बंटाई का इंडिपेंडेंट लेबल है तो इंडिपेंडेंट सोलो एमी बंटाई के स्टूडियो से आता है, पर बिलीव का क्या हाल है, बिलीव से बाहर किंग ये डायरेक्टली बोल रहे हैं कि तू बिलीव से मतलब अपने वीडियोस चलवाता है। बिलीव बिलीव आर्टिस्ट मतलब कम एक कॉल मतलब कंबाइन हुआ ना, तो फिर इंडिपेंडेंट कहाँ से हुआ? ऐसा ऐसा किंग बोल रहे हैं भाई, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे को मत बोलना कुछ। मिक्स काफी गंदा तेरा लगवा दूं हनीश का यस, हाँ। हनीश इज अ ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर। ये हनीश ने डिवाइन की सॉन्ग्स में मिक्स एंड मास्टरी करी है, करण औजला के सॉन्ग्स में मिक्स एंड मास्टरी करी है, और किंग के करता ही रहता है गाइस। सो इसलिए बोल रहे हैं कि हनीश का हाथ लगवा देता हूँ तेरे मिक्स एंड मास्टर में। अगर कड़क वीडियो चाहिए बुला दूं लैंड्रिक को लैंड्रिक कुमार इज द बेस्ट वीडियोग्राफर डायरेक्टर, तो वीडियो बनाते हैं, सो इस हिसाब से बोला गया। ओके नाइस। या है वोड्रोप काफी गंदा तेरा लगवा दूं मैं रॉब का हाथ। वार्डरोब काफी गंदा तेरा रॉब का हाथ, रॉब का हाथ इज अ किंग के स्टाइलिस्ट है। तो बोल रहे भाई तेरा वार्डरोब तेरी स्टाइल बहुत गंदा है तेरा, तो मैं रॉब को भेज देता हूँ तेरे पास तेरा स्टाइल चेक करने के लिए। किंग के स्टाइलिस्ट है शायद रॉब, मैं बस गैस कर रहा हूँ गाइस, इन्फो कुछ गलत होगी तो मुझे बताना तुम। कपड़े तेरे साइज से ज्यादा बड़े डबल एक्स्ट्रा लार्ज सो फनी टू सी समवन एक्टिंग लाइक दे आर एक्स्ट्रा स्मार्ट जीनियस मेरे जैसे चूपर बंटी चीके एक्स्ट्रा हार्ड आई मीन तू खुद ही बता दे इनसिक्योरिटी किस बात की जब तू सबसे बड़ा है तू किंग का नाड़ा पकड़े कब से खड़ा है एंड आई जस्ट नोटिस मेरा कच्चा तेरी हाइट से बड़ा है। अबे भाई ये सब क्यों बोलने का जरूरत था? बोल रहे भाई अगर, हाँ एक पॉइंट तो मेरे को ठीक लगी, बोल रहे अगर तू बड़ा आर्टिस्ट है तो तुझे मेरे पे डिस करने की जरूरत क्या है? मतलब अगर तू बड़ा आर्टिस्ट है तो अपने को मानता है तो मुझे क्यों डिस कर रहा है तू? एंड बोल रहे भाई हाइट वो तो चलता ही रहता है, जैसे कृष्णा ने बोला था हाइट के ऊपर, तो किंग सेम फिर बोलेंगे कि हाँ भाई मेरा अच्छा बड़ा है तेरी हाइट से, तो अब मान लो भाई जो भी समझना है। विजन के लिए पर्चर नॉलेज के लिए रिसर्चर बड़ी लहरें मांगे सर्फर आया बकरा चल के घर पर गोट होगा तू डिल्यूजन में फिलहाल तो तू एक सर्वर जिस पे डले हैं चुराए हुए गानों के कॉन्सर्ट भरकर तू सोता कैसे है एमीवे जान के तू हूबहू लिरिक्स उठा के पन्नों पे जो छापता तुझे क्या लगता बस तू ही चलाता इंटरनेट बाकी एनएफ का हिप हॉप से कोई नहीं वास्ता। एनएफ का हिप हॉप से ओके, एनएफ के कंसेप्ट ये बात तो आनी थी क्योंकि एमीवे के एक सॉन्ग्स है जिसमें एनएफ का जो कंसेप्ट है वो उठा के लगाया गया है। मतलब वो सॉन्ग था मतलब एनएफ से कॉपीड, ऐसा काफ़ी हैशटैग्स लगा के बताए गए थे कि हाँ ये एनएफ का जो स्टाइल है वही एमीवे ने कॉपी करा है, तो इसलिए वो बोलता रहता है कि भाई क्यों कॉपी कर रहे हो, पहले किसी और का सुनता था, अभी किसी और टाइप के मतलब वीडियोस निकालता था, अभी एनएफ के जैसे कॉपी कर रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं ऐसा कि हमको नहीं पता, हम गूगल नहीं चलाते क्या, तू किसके कॉन्सेप्ट छापता है। किंग बेसिकली ये बोल रहे तेरे खुद के कंसेप्ट नहीं है। थोड़े दिन पहले तक रस भी तेरा खास था मैन शेम ऑन यू आइडल्स बदलता हिप हॉप से तू भाग जा। ओके द फर्स्ट काइंड ऑफ जब एमियो बंटाई रिलीज मतलब जब आए थे पॉपुलर हुए थे, याद है रफ्तार के टाइम, तो वो जो एमिनेम रस थे जो आर्टिस्ट है लेजेंडरी हिप हॉप के, उनके गाने वो मतलब इंस्पायर होते थे, उसके टाइप ऑफ सॉन्ग्स वो निकालते थे। तो अभी वो बोल रहे कि भाई तू अगर अपना गुरु चेंज करता रहता है हमेशा तो क्या मतलब, तू अपने बात का नहीं है ऐसा, राइट? तुझे किसने रोका कोलैबोरेशन करने से पर कुएं का मेंढक क्या ढूंढे समुंदर का रास्ता तू वैसे रहता लापता हर 2 महीने में आ खड़ा। ओके ये कह रहे कि भाई तू कैसे करेगा कोलैबोरेशन, तो तू भी कर सकता है पर तू क्या अपनी भसड़ से बाहर ही नहीं आ रहा। तू एक कुएं का मेंढक बोला है, कुएं का मेंढक यानी तू अपने में ही समाया हुआ है, कुएं के अंदर मतलब अपने दायरे में ही है, इससे बाहर आएगा तो तू कोलैबोरेशन कर पाएगा, समझे? 4 रैपर्स को डांटता जैसे हो तू धर्मात्मा यूट्यूब एक जो सेकंड, ये समझ नहीं पाया मैं। से तू भाग जा। तुझे किसने रोका कोलैबोरेशन करने से पर कुएं का मेंढक क्या ढूंढे समुंदर का रास्ता तू वैसे रहता लापता हर 2 महीने में आ खड़ा 3-4 रैपर्स को डांटता जैसे हो तू धर्मात्मा यूट्यूब जो पैसे लेने लग गया डिसअपलोड के तो एमीवे उड़ जाएंगी तेरी सेविंग्स खामखा। ओके ओके भाई वापस फैक्ट्स देखो, अभी क्या बोला है इसमें कि तू 3-4 महीने गायब रहता है, फिर तू अचानक से 3-4 महीने बाद आ जाता है और सबको फिर डिस करने लग जाता है, तो तू क्या कोई मतलब कौन लगता है तू, क्या कौन लगता है तू, गुरु थोड़ी है किसी का जो हमको बताने के लिए आता है। तो और एक और पॉइंट उन्होंने बोली है किंग ने कि अगर यूट्यूब डिस अपलोड्स के पैसे लेने लग गया तो तेरी सेविंग सारी उड़ जाएगी।
डोंट नो यूट्यूब ऐसा करेगा या नहीं, पता नहीं मुझे, पर ये किंग ने बोला है। तू बातें मेरी मान जा, बनता क्यों गनी खाम खा, जब नाम तेरा दो नाम से पर एक को भी नहीं मानता। ना डिस रैपर तू तब से था ना अच्छा रैपर साथ का, मेरे गाने जिंदा कल भी थे जो लिसनर रखते आज का। मैं भूखा नहीं ताज का, मोनोपोली साइन बाज का, जलन से चिल्ला रहा ये मैं खरीदार हूँ चार्ट्स का। भाई ना वो तेरे बाप का, भाई ना वो मेरे बाप का, अगर वो होता बाप का तो पक्का मेरे पास था। ओके नाइस। देखो एमबीवे कह रहा था कि भाई तू चार्ट्स खरीदता है, तो किंग ने बहुत प्यारी तरीके से, काफी कूल तरीके में बता दिया, देख ना वो तेरे बाप का जो चार्ट्स जिसपे सॉन्ग्स ट्रेंडिंग होती है, चार्ट्स पे आती है, तो वो बोलते हैं ना वो तेरे बाप का हुए है ना वो मेरे बाप का है। राइट, ये बात तुमको, ये फैक्ट है, तुमको तो माननी पड़ेगी। ना वो तेरे बाप का है ना मेरे बाप का है, वो जो रन होता है वो ऑटोमेटिकली होता है चार्ट्स पे, वो सॉन्ग्स अपने आप आती है। अगर वो किसी के बाप का होता तो मेरे पास इतना पैसा है कि मैं वो चार्ट्स खरीद सकता हूँ। समझे तुम लोग क्या कहना चाहता है कि मतलब अगर चार्ट्स अगर हम लोग खरीद सकते तो मैं अपने सारे गाने उस पर डाल देता, अपने सारे गाने उस चार्ट्स पे मैं डाल देता, ऐसा नहीं सिर्फ एक ही सॉन्ग डाल देता। देख छोटे रॉको है लुटेरा, आज हाई पे तेरी लुटे या तू कॉपी वे है भाई, तू कैंड्रिक ना बन, पिक्चर नहीं चल रही यहाँ एक्शन का एडिक्ट ना बन। तू ड्रिल पे भी इतना हगता है, रॉको खा गए देगा लाला तेरा छेद ही करूंगा बन। अच्छा वो ड्रिल बीट बोल रहे हैं कि भाई ड्रिल बीट पे क्या, ड्रिल बीट एक्चुअली ऐसी बीट है ना जिसपे अगर तुम काफी कोई भी मतलब ऐसा गाना गाओगे ना तो हार्ड ही लगेगी, ऐसा अगर जोर आवाज में, तो वो उस हिसाब से बोल रहे हैं कि अगर तुम ड्रिल बीट इतना अपने आप में ही हार्ड होता है कि उस पर नॉर्मल भी गा दो ना तो भी मतलब वो हार्ड बन जाती है, ऐसा वो बोल रहे हैं। और बोल रहे भाई उस रॉक को खा के ही तेरा छेद में बंद करूंगा, वो जो किंग एमवे ने बोला था ना, छेद। मैं नकली स्टोरी टैग नहीं करता है दिन माइल मेडिसिन रोको लिखा था, रोको 2mg जो मेडिसिन लिखा था उसको खा के स्टोन्स बनाता हूँ, मैं रिलैक्स नहीं करता। ये सच है तुझे हिप हॉप में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता, और अंदर से तू भी ये फैक्ट चेक नहीं करता। अच्छा हिप हॉप में देखो ये फैक्ट देखो, तू चेक नहीं करता कि देखो हिप हॉप में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। भाई मेरे को नहीं पता भाई ये बात, क्योंकि मैं तो सुनता हूँ भाई एमवे के गाने, आई डोंट नो क्यों ये बात बोली गई है, बट बोली गई है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि तू ऐसा कोई ऐसा गाना नहीं निकालता है, तू सिर्फ डिस ट्रैक निकालता है, इसलिए हिप हॉप वाले तेरे को रिस्पेक्ट नहीं करते। आपका क्या मानना है इस पर, आप मेरे को बताना। खैर ये खुद की मुड़ के चाटे, कहता दुनिया इसको पूछती, ये सच है इसको मार्केट में कोई कुतिया भी नहीं पूछती। दिस इज द लाइन इंस्पायर्ड फ्रॉम रफ्तार भाई। ये खुद की मुड़ के चाटे बोले दुनिया मुझको पूछती, वो शेख चिली वाला गाना था याद है रफ्तार का, उसमें से लिया गया है। क्योंकि मार्केट में वो किंग बोल रहे भाई मार्केट में तेरे को कोई, हाँ देखो ऐसा इतना सॉफ्ट गाना लगा चल रहा था ना कि कुटिया अब इतना गंदा साउंड कर रहा है कि एकदम बेकार लग रही है वो टर्म, मतलब किंग अभी तक गाली नहीं दे रहा है, मैंने नोटिस किया पूरे सॉन्ग में भाई वो डिसेंट अपना लेवल मेंटेन करके चल रहा है भाई। तो कुटिया थोड़ा ना ऑफ लग रहा है, मतलब थोड़ा ज्यादा खराब लग रहा है कि गाली नहीं आई ना। साली हो रहा कोई आर्टिस्ट ब्लो अप और इसके लेबल के बच्चों को जरूरत पड़ रही है जूस की। मैंने एक सेकंड, यंग गालिब को शाउट आउट दिया उसने जो एमवे बंटाई के लेबल से है, मतलब समझ रहे हो तुम आपस में भसड़ करवाना चाह रहा है। कैन डू दिस होल डे, जब तक ना तू ये बोल दे। डिपेंडेंट होता आर्टिस्ट अपने हर जीवन के मोड़ पे, वो जब घर जाता छोड़ के सबके ही सुने रोड पे, कोई ना कोई आता है जुड़ने और बंदे के सपोर्ट में। नाइस एनीवे आजा एनी डे, रॉको भूखा है बहुत तुझे खाने के लिए। तू उछला इतना बाल खुल गए, मैं भी बैठा तेरी चुटिया बनाने के लिए। सुन भाई अब मैं नहीं कुछ बोलूंगा इसके ऊपर। मैं तेरी माँ पे कैसे चढ़ सकता हूँ, बिना गाली दिए भी मैं हद से आगे बढ़ सकता हूँ। That was just a tag, it wasn't for you, पर तू अपने बाप का बेटा नहीं, मैं समझ सकता हूँ। ओके एक सेकंड, हाँ अभी कनेक्ट हुआ मुझे। देखो वो MC स्टैन को जो बोला था फक व्हाट दे से का लाइन था, स्टैनी इन सब की माँ, जो समझ गए ना तुम लोग, उस पे जो बोल रहे थे ना वो कि वो टैगलाइन है MC स्टैन का, तो उसने बोला कि वो मैंने टैगलाइन बोली थी ना कि मैंने तुम्हारे लिए बोली थी, पर तूने ले ली तो अब तेरे पे ही बोल देता हूँ मैं, तूने वो अपने ऊपर ले लिया। 100 का 100 तो कभी भी पकड़ सकता हूँ, हिस्सा अपने लोगों को देता हूँ क्योंकि भर सकता हूँ।
तूने पेमेंट नहीं करी है जिन एम्प्लॉयज की, आंसू रोया कोई नहीं पर ये दर्द मैं समझ सकता हूँ। ओके, वो कह रहे हैं कि भाई मेरा मेरे पास है, मतलब मेरे पास पैसे है इसलिए मैं लेबल को दे सकता हूँ, और तेरे पास पैसे नहीं है तो इसलिए तेरा इंडिपेंडेंट का ये तो करता रहता है, राइट? ऐसा। ये प्रोफेशनल का पी भी नहीं है और आगे लिखने का मेरा जी भी नहीं है, पर बंटी लाया राह से है गाना भारी सुर दो क्योंकि इसमें डी की कमी है। एक सेकंड, पी भी नहीं है, जी भी नहीं है, पी जी और डी नहीं, पी पी जी आर रा और डी, पी जी रा डी, ये इसका क्या मतलब होता है? मेरे को नहीं समझ में आया, क्योंकि ये वैसा ही था जैसे एमिवे के पहले गाने में था, LUND का जो था, जैसे एमिवे ने करा था तो ये किंग ने वैसे करा सेम, बट मेरे को ये एमिवे का तो समझ आया पर किंग का ये समझ नहीं आया मुझे। मैन आई कैन डू दिस होल डे जब तक ना तू ये बोल दे तू नहीं इंडिपेंडेंट, तू बस कर रहा है एक रोल प्ले, तू भर रहा है व्यूज बोल के, तू डर रहा नहीं बीफ से, छोड़ा जे राजनी खोलते। या आई जस्ट वांना टेल यू ये चक्करबाजी छोड़ दे, असली गाने बना लाला वाह वाही रोज ले, असली का पैसा डालोगे व्यूज नहीं होंगे खोखले उस। ओके देखो, बोल रहे कि हाँ भाई तू ये सब से बाहर आ जा और असली गाने बना, ये डिस्ट्रैक्ट मत बना, जो कि वेल एंड गुड पॉइंट है, वेल एंड गुड फैक्ट है। मतलब तू वहाँ भाई रोज ले, अच्छे गाने बना और रोज अप्रिसिएशन ले ऐसा लोगों से, रोज लोगों का प्यार ले ऐसा, पर ये सब मत कर ऐसा। प्रमोशन कहते हैं अनपढ़ नहीं कहते बॉट प्ले, माई शिट इज गुड शिट योर शिट इज ओल्ड प्ले, 5 साल से यूट्यूब पे ही कर रहा है तू 4 प्ले। अच्छा भाई ये बड़ी स्टेटमेंट है, देखो भाई, माई शिट इज गुड शिट और तेरी शिट इज ओल्ड क्ले, मतलब वो बोलते हैं ना वही पुरानी चीजें को बस ठीक करके थोड़ा मरोड़ वरोड़ के वही निकाल देता है, राइट? ओल्ड क्ले उसको बोलते हैं, पुरानी चीजों को खींच के वापस निकालना। और तू यूट्यूब पे ही कर रहा है 4 प्ले, मतलब तू यूट्यूब से बाहर ही नहीं आ रहा, सिर्फ यूट्यूब पे ही अपने गाने डाल रहा है, कहीं जा ही नहीं रहा भाई। तो आई डोंट नो मैन। 5 साल से दुआ कर रहा है कोई किस्मत खोल दे, अब 10 साल के कैसे गिनूं 20 मिली बोल। ओ मेरे प्यारे एमीवे मैं तेरी मोरनी बना सकता हूँ एनी डे, पर तुझसे हिलेगा नहीं मेरा लिखा हुआ बार, पूरी BKP ले आया अपने घोस्ट राइटर्स का बेस। या मेरे प्यारे एमीवे मैं तेरी कंपनी गिरा सकता हूँ एनी डे, मैं एक बाप का खड़ा हूँ इसी बात पे अड़ा हूँ, यू नॉट अ KOTS यू जस्ट अ फकिंग स्लेव। फकिंग स्लेव ऐसा क्यों बोला भाई? मेरे को नहीं पता, मतलब मैं तेरी कंपनी गिराने के लिए मैं खड़ा हूँ, तू आ जा कभी भी, ऐसा ओपनली बोला है भाई। काफी बढ़िया सॉन्ग था यार, अब देखते हैं एमिवे क्या निकालते हैं। सो गाइस देखो, गाना तो काफी बढ़िया था, काफी बातें करी, और किंग ने ना अपना, मतलब किंग ने ना ऐसा हार्ड बीट नहीं लिया, ऐसा कोई हार्ड वो चूज नहीं करा, मतलब एकदम सटल बीट ली और कूल बनने की कोशिश करी है, या ये तो नहीं पता मुझे, पर वो जो अपना जो वो स्टैंडर्ड है, मतलब समझाने की कोशिश करी है बेसिकली, ये वीडियो से मेरे को समझ में आ रहा है कि भाई मैं समझा रहा हूँ तुझे, तू मान जा, राइट? दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। और कूल बने, कूल लग रहा है ऐसा, ये कूल लगेंगे ऐसा करने, आई डोंट नो, हाँ कूल लगने के लिए ही, मतलब ऐसा है तो हार्ड बीट नहीं ली है, बट ठीक है, काफी सारे फैक्ट्स बोले, और मुझे तो लगता है एमिवे ने लिखना भी चालू कर दिया होगा राइट? तो ठीक है, वो भी करेंगे हम लोग, देखते हैं एमिवे का रिप्लाई कब तक आता है। और तो ठीक है, मैं चलता हूँ और मिलूंगा तुमसे किसी अगले वीडियो में। अगर सॉन्ग चेकआउट नहीं करा है, और ये सॉन्ग यूट्यूब पे नहीं है, ये इंस्टाग्राम पे है, जाके चेकआउट करो। और मैं चलता हूँ, ये बीफ सीजन चलता रहेगा भाई, जब तक चलेगा अपन रिएक्शन करते रहेंगे। टिल देन स्टे सेफ, और भाई बार बार बोलता हूँ, लाइक सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और मेरे को भी इन्फॉर्मेशन देना, मेरे पास भी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि मेरा सिर्फ ये काम नहीं है, मैं जॉब करता हूँ, ठीक है? मैं ये सब बसड़ इतना नहीं देखता हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन थोड़ी बहुत मैं देख लेता हूँ, बस उतना ही मुझे पता है, जितना बहुत इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर लेता हूँ भाई, इतना टाइम नहीं है मेरे पास कि इतने सारी चीज़ें लेके मैं बैठा रहूँ। ओके, तो मैं चलता हूँ, मिलूंगा अगले रिएक्शन में। टिल देन स्टे सेफ, अपना ध्यान रखो, अपनी मम्मी पापा का ध्यान रखो, एंड पीस आउट।